इंटरनेट एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां पे हर कोई हर सेकंड कुछ ना कुछ तो ब्राउज या फिर डाउनलोड करता रहता है, चाहे वो हो या 1 MB 1 KB या फिर 1 GB की डेटा। यहाँ पे इंटरनेट हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है दोस्तों कि यार हाउ डज रियली इंटरनेट वर्क्स, मतलब कि ये जो डेटास होते हैं या फिर ये जो वेबसाइट्स होते हैं, डाउनलोड्स होते हैं, इतने बड़े बड़े ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ये सब कैसे चलते हैं और कैसे ये सारे डेटास हमारे पास आते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट इज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड एंड इट्स वेरी ह्यूज, मतलब कि यहाँ पे यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये डेटा ट्रैवल कैसे करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट ब्राउज करते हैं, हाउ डज दैट वेबसाइट रियली कम्स टू यू। तो यहाँ पे इस सवालों का जवाब आज मैं देने आया हूँ, जहाँ पे मैं बात करूँगा कि हाउ डज इंटरनेट रियली वर्क्स। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली इंटरनेट वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि यार आप गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे आप टाइप करते हैं youtube.com। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो ब्राउज़र है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है यूट्यूब के सर्वर पे और वापस आपके पास वो रिक्वेस्ट आता है, मतलब वो पेज आता है और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली फंडा क्या है, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है। ओके, सबसे पहले यार जो आप ब्राउज़र पर टाइप करते हैं youtube.com, वो एक IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। जो नाम होता है youtube.com वो एक IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि यार एक लेटर जैसा है, आप एक यूट्यूब को लेटर भेज रहे हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू एक्सेस हाउ टू मेक कुकीज़। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक कुकीज़ उस लेटर के अंदर है, और जो लेटर के बाहर होता है एनवेलप होता है, वहाँ पे आपके IP एड्रेस लिखा होता है, यूट्यूब का IP एड्रेस लिखा होता है। क्योंकि इंटरनेट पे सिर्फ IP एड्रेसेस चलते हैं। ओके, अगर आपको कहीं पे जाना है इंटरनेट के थ्रू तो वहाँ पे आपको IP एड्रेस चाहिए। तो वहाँ पे जो एनवेलप है वहाँ पे बहुत सारे डेटास होते हैं और वहाँ पे IP एड्रेस भी इंक्लूड होता है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है इंटरनेट में। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो जो एनवेलप है, जो मतलब कि जो रिक्वेस्ट है, वो यूट्यूब के सर्वर पे जाता है। ओके, जहाँ पे वो IP एड्रेस है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे सर्वर पे वो रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे हाउ टू मेक कुकीज़ की वीडियोस, जो वीडियोस होते हैं वो मुझे भेजिए। ओके, तो अभी यहाँ तक जो काम हुआ है वो सिर्फ हमारा काम था, हमने एक रिक्वेस्ट भेजा, वो रिक्वेस्ट यूट्यूब के सर्वर तक चला गया। ओके, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो बहुत छोटा डेटा है, मतलब कि यार कुछ KBs का डेटा है और ये बहुत आसानी से चला जाता है। ओके, यूट्यूब के पास। लेकिन जो यूट्यूब से वो हमें जो इंफॉर्मेशन आना है, मतलब जो वीडियोस होते हैं, जो वीडियोस हमको चाहिए, वो वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि 200 MB 100 MB 1 GB तक इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो हम तक आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो बहुत बड़ा है। देन हाउ डज रियली दिस डेटा ट्रैवल सो फास्ट टू अस। ओके, यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हो। ओके, और आपके पास कुछ 100 बसेस हैं पूरे स्कूल के लिए। जस्ट इमेजिन, ओके, इतने बसेस होते नहीं है, जस्ट इमेजिन देयर 100 बसेस एंड हर एक बस में एक एक थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे रूट्स हैं, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ रूट्स हैं, आप किसी भी तरह के रूट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक रूट में कुछ कुछ ट्रैफिक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बस ड्राइवर्स डिसाइड करते हैं कि यार हम अलग अलग रूट से जाएंगे और उसके बाद उस डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो टाइम होता है वो एक ही टाइम पे हमें पहुँचना है, चाहे वो हम किसी भी रूट्स में जाएं, लेकिन टाइम जो है वो एक ही टाइम पे पहुँचना है। तो इसीलिए ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए बस ड्राइवर्स अलग अलग रूट पे जाते हैं, अलग अलग स्पीड्स में जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो एम होता है वो डेस्टिनेशन पहुँचना होता है और सेम टाइम पे पहुँचना होता है। ओके, तो ये हमारा एम और डेस्टिनेशन है, लेकिन रूट यू कैन चूज एनीथिंग, स्पीड यू कैन चूज एनीथिंग। सिमिलरली विद द इंटरनेट, जब YouTube अपने सर्वर से आपको इंफॉर्मेशन भेजता है, मतलब जो वेबसाइट भेजता है, वो वेबसाइट्स चंक्स ऑफ डेटास में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब क्या छोटे छोटे डेटास में डिवाइड हो जाते हैं और उन डेटास को हम कहते हैं पैकेजेस। और वो जो पैकेजेस होते हैं वो अलग अलग रूट, अलग अलग जो वेज होते हैं वहाँ से ट्रैवल करते हैं, अलग अलग स्पीड्स में ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा एम क्या होता है, हमें वहाँ पे टाइम से पहुँचना है, डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुँचना है, चाहे वो किसी भी तरह के रूट से हम जाएं। तो ये है एक्चुअली इतने बड़े डेटास इतने फास्टली ट्रैवल करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पैकेजेस होते हैं वो अलग अलग रूट से जाते हैं, चाहे वो अमेरिका से निकले या फिर चाहे वो कनाडा से निकले, चाहे वो कहीं से भी निकल जाए, किसी भी कंट्री से जाए, लेकिन डेस्टिनेशन पे सबसे जल्दी और
सेम टाइम पे उन पैकेजेस को पहुंचना है। तो इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि यार जो पेज होता है वो धीरे धीरे लोड होता है, जैसे कि फर्स्ट यूट्यूब के टॉप पे जो आता है वो पहले आता है, फिर इसके बाद थोड़े थोड़े वीडियोस आना स्टार्ट करते हैं इसकी वजह से। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे जो इंटरनेट है ऐसे ही काम करता है, और ये हर तरह के वेबसाइट, हर तरह के वीडियोस इसी तरह ही काम करते हैं, चाहे वो आप कुछ ब्राउज कर रहे हो या फिर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरनेट है इसी तरह काम करता है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली इंटरनेट वर्क कैसे करता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।